हेलो डियर क्रैश कोर्स स्टूडेंट्स, नीट 2020 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बात कर रहे थे। काफ़ी सारी चीज़ें हम कर चुके थे एंड दैट्स द लास्ट लेक्चर ऑन इट। लेकिन ये कमाल का है, यहाँ से क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हर बार मैंने यहाँ से क्वेश्चन को आते हुए देखा है, तो मैं बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ। ये मान के नहीं चल रहा हूँ कि क्रैश कोर्स पढ़ा रहा हूँ, ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग जो है वो ईयर लॉन्ग कोर्सेज में है और जितना डेप्थ में बता सकता हूँ उतना आपको बताते हुए चलता हूँ। तो आज हम जो चीज़ समझने जा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी एंड इंटेंसिटी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है फोटोन्स का बेटा। तो पहले क्लैरिटी से उसको समझ लीजिए कि यार इंटेंसिटी का क्या मतलब है, कैसे फोटो करंट कंट्रोल होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कंट्रोल कैसे करते हैं। ये दो चार छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, ज़बरदस्ती में हम कंफ्यूज होते रहते हैं, क्लैरिटी नहीं है इस वजह से। तो जब भी आपको कोई का इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, इज दैट क्लियर, इंटेंसिटी ऑफ द फोटोन्स क्या चीज है, ये क्या बला है, तो कुछ नहीं करना है। ये सिर्फ नंबर ऑफ फोटोन से रिलेटेड है कि किसी गिवन एरिया पे, सपोज 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे 1 सेकंड में कितने फोटोन्स आके गिरेंगे। मैं समझा देता हूं आपके सामने। तो ये आपका एक 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, 1 इंटू 1, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, और आपने स्टॉप वॉच लगा रखी और कह रखा है 1 सेकंड। तो सपोज कोई कहता है कि इस 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे 1 सेकंड में 1, 2 एंड 3, एंड आप ये मान के चलिए कि ये 1 एरो मींस 1000। तो आप मुझे क्या जवाब देंगे, हाउ मेनी फोटोन्स, 3000 फोटोन्स 1 सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर आए। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक एरो को हटा लिया, तो आप मुझे क्या जवाब दोगे कि सर इस 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे 1 सेकंड में कितने फोटोन्स आ रहे हैं। तो मैं कहूंगा 2000। और यदि आप एक एरो यहां से भी लगा दो, एक एरो यहां से भी लगा दो, एक एरो यहां से भी लगा दो, तो इस 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे 1 सेकंड में 1, 2, 3, 4, 5000 फोटोन्स आके गिरेंगे। बस यही इंटेंसिटी है। मीन नंबर ऑफ फोटोन्स पार्टिकल्स पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड कितने ज्यादा हैं। 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे 1 सेकंड में पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ फोटोन्स यदि ज्यादा है तो इंटेंसिटी ज्यादा है, और यदि ये कम है तो इंटेंसिटी कम है। मींस इंटेंसिटी का लेना देना किससे है, नंबर ऑफ फोटोन से रिलेटेड है। इसका फोटोन की एनर्जी से किसी भी किस्म का कोई लेना देना नहीं है। इज दैट क्लियर इन योर माइंड। सपोज मैंने आपको कहा कि ये जो फोटोन है ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, और जितने भी फोटोन्स हैं उन सबका एनर्जी कितना है आपके पास में, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो 1, 2, 3, 4, 5 एरोस, 5 तीर खींचे ना मैंने, एक का मतलब बताया था 1000। तो आप क्या कहोगे कि सर इंटेंसिटी कितनी है, 5000 फोटोन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, या 5000 फोटोन पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ऐसा ही सिस्टम की बात करोगे तो अब यदि मैं कहूं कि नहीं भाई, मैं ये जितने भी फोटोन्स है ना ये सारे के सारे कितने लूंगा, अब मैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लूंगा सब, एवरीवन। अब क्या चेंज आया, तो आप मुझे पहला डिसीजन तो लेके बताओगे कि सर पिछली बार फोटोन एनर्जी कितनी थी, हर फोटोन की एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी और इंटेंसिटी 5000 थी। अब हर फोटोन की एनर्जी कितनी है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, है कि नहीं, बोलो जल्दी से। लेकिन इंटेंसिटी अभी भी 5000 ही है, गिन लो आप। क्यों, क्योंकि 5 एरो, एक एरो का मतलब 1000, एक तीर का मतलब 1000, तो अभी भी 5000 फोटोन गिर रहे हैं आके, दे आर फॉलिंग ऑन टू द एरिया। गिर रहे हैं कहाँ, आपतित हो रहे हैं किस पे, 1 मीटर स्क्वायर पे कितनी देर में, 1 सेकंड में। तो आपने कीपिंग इंटेंसिटी कांस्टेंट, इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखते हुए एनर्जी को बदल लिया। पिछली बार इंटेंसिटी 5000 थी लेकिन एनर्जी ऑफ द फोटोन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, हाँ कि ना। अब क्या है, इंटेंसिटी तो अभी भी 5000 है लेकिन एनर्जी ऑफ द फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। शाबाश, अच्छा चमक जबरदस्त है। अच्छा, परेशान करती थी ये चीज। अरे यार, मतलब न्यूमेरिक फॉर्म में जब भी चलते हो ना सारा काम बन जाता है।
अब पहले मुझे ये बताओ कि एनर्जी तो E इक्वल्स टू एच न्यू इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्बडा। तो यार आप फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को नहीं बदलोगे तो एनर्जी तो बदलने वाली है नहीं। लेकिन आप क्या कर सकते हो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैंने एक सोर्स तो इधर लगा दिया, एक सोर्स इधर लगा दिया, एक सोर्स इधर लगा दिया, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, ये सोर्स आपको 2, ये भी 2 और ये 1, 2 to 1 का मतलब समझा रहा हूं। इस सोर्स का कहना है कि मैं आपको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन दूंगा, ये भी कह रहा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन दूंगा, ये भी कह रहा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन दूंगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पक्का। लेकिन आपने ये कहता है कि मैं आपको कितने, ये कहता है 2000 फोटोन इस एरिया पे 1 सेकंड में दूंगा, ये भी कहता है 2000 फोटोन इस एरिया पे 1 सेकंड में दूंगा, और ये कहता है नहीं मैं 1000 फोटोन इस एरिया पे 1 सेकंड में दूंगा। तो 2000, 2000, 1000, तो 1 सेकंड में इस 1 मीटर स्क्वायर पे कितने फोटोन आए, 5000 आए ना। लेकिन सबकी एनर्जी कितनी, सबकी एनर्जी इस समय 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैंने क्या किया, इसको स्विच ऑफ कर दिया, या ये फ्यूज हो गया, मेरा ब्रेकअप हो गया, कुछ भी हो गया यार। अब सोर्सेस कितने, 2, लेकिन अभी भी हर फोटोन की एनर्जी कितनी आएगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन इसकी वजह से 2000, इसकी वजह से 2000, तो आप मुझे कहोगे एनर्जी सर कितनी है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन इंटेंसिटी 5000 पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड से घट के 4000 पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड हो गई। तब मैं आपको यहां कहता हूं कि इंटेंसिटी का एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है, और एनर्जी का भी इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। ये आपस में इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं। फिक्स रख के, इंटेंसिटी को फिक्स रख के एनर्जी को बदल सकते हो, और एनर्जी को फिक्स रख के इंटेंसिटी को बदल सकते हो, ठीक है। मैं और अभी एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं। ये सिर्फ नंबर से रिलेटेड और ये फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ से रिलेटेड है आपका। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं, और उसमें 2 खतरनाक टर्म्स हैं, आप उन्हें समझिएगा। कई सारे फंडामेंटल्स जो हो सकता है वर्षों से आपके क्लियर नहीं हुए हों, लोगों ने आपको मैं सीधा सीधा शब्दों में कह सकता हूँ बेवकूफ़ बना दिया हो, आपसे वो बातें की हों जो आप एक ज़माने में सुनना चाहते थे। क्यों? क्योंकि आपको समझ नहीं थी। अरे लाला मज़े कर ले यार, कोटा में आया है, क्या कर लेगा पढ़ के, हमने भी क्या कर लिया, और जिन्होंने पढ़ लिया उन्होंने भी क्या कर लिया। ऐसी बातें कर करके आपको ऊपर से निकाल दिया वो चीज़ों को, और आप खुश रहते हुए हो। लेकिन क्रेडिट जी पे ये होता नहीं है, मैंने आपको बता रखा है, और ये मुद्दा मैं कई बार आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि सफलता के लिए यहाँ तो पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। आप समझ भी चुके हैं। तो अब समझिए फोटो ट्यूब, तो ये एक वैक्यूम ट्यूब है। वैक्यूम का मतलब अंदर एयर नहीं है, देयर इज नो एयर, इज दैट क्लियर? मीन्स एयर के पार्टिकल नहीं है, कोई एटम नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ये एक विंडो है, और इस विंडो से आप क्या करते हो, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है जिससे आप यहाँ लाइट पुटअप करते हो। और ये प्लेट आपका मेटेलिक प्लेट है, यहाँ लिख रहा हूं मैं मेटेलिक प्लेट, इसको इमीटर कह रहा हूं, अभी समझ आएगा आपको। मेटेलिक प्लेट, क्या नाम है इसका, वी कॉल इट एज इमीटर। और मुझे इस मेटेलिक प्लेट से क्या करना है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन करवाना है। अरे भैया, तो पहली चीज आप पकड़ोगे सर इसका वर्क फंक्शन कितना है, और फिर इस सोर्स से कहोगे कि भैया अपने फोटोन की एनर्जी इक्वल्स टू या ग्रेटर देन W रखना। यही तो कंडीशन है ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा ही नहीं, सीधी सी बात है। इज दैट क्लियर इन योर माइंड? अब आप ध्यान से समझना, ये जो प्लेट है इसकी वजह से ये ब्लू कलर में क्या इमिट होंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और ये प्लेट एक टर्मिनल बनाती है A, और ये प्लेट एक टर्मिनल बनाती है B। और मैं आपको यहाँ एक सीधी सी बात है, बहुत आसान सी चीज है, समझिएगा डियर स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको यहाँ से लेके यहाँ तक एक मीटर कनेक्ट किया, और मैं इसे MA लिख रहा हूँ। कई बार मैं इसको हो सकता है म्यू ए भी लिख दूं, दैट इट मेजर्स द करंट इन मिली एम्पियर, इसे मिली एमीटर कहते हैं। और कई बार मैं लिख सकता हूं दैट इट विल बी म्यू ए, तो ये आपका माइक्रोमीटर है, ये माइक्रो एम्पियर की करंट भी क्या कर लेगा, नोट कर लेगा। आप मेरी बात को समझ गए। तो
तो ये इलेक्ट्रॉन्स यदि इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक पहुंच गए और सर्किट कंप्लीट हो गया, तो आप मुझे जवाब दोगे कि सर मेरा आपका जो मिली एमीटर है या माइक्रोमीटर है ये मुझे डिफ्लेक्शन देगा, और यदि ये डिफ्लेक्शन देता है तो सर्किट में करंट है, और यदि ये डिफ्लेक्शन नहीं देता है तो सर्किट में करंट नहीं है। ये सिंपल सी बात है। अब ध्यान से देखिएगा, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन कितनी है? ई है। समझ लीजिएगा, ये ई है, और आपने कहा E इज इक्वल्स टू एच न्यू इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमड़ा, और ये जो आपका मेटेलिक प्लेट है इसका वर्क फंक्शन कितना है? आपका इसका वर्क फंक्शन W है, और ये कंफर्म है कि आपका E डेफिनेटली ग्रेटर देन W है कंफर्म मैं कह रहा हूं आपको, है ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा, यस, और फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा तो जितने भी ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे इनकी काइनेटिक एनर्जी 0 से लेकर के ही मैक्सिमम तक होगी। ये आप जानते हैं, इनका स्पीड 0 से v मैक्सिमम होगा, इनका मोमेंटम 0 से p मैक्सिमम होगा, और इनकी काइनेटिक एनर्जी 0 से k मैक्सिमम तक होगी, और ये आपके इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक ट्रैवल करने की कोशिश करेंगे। कितने फोटोन ट्रैवल कर पाएंगे? गॉड नोज, पक्का। लेकिन कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल कर पाएंगे? गॉड नोज। ये कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज है, और यदि चार्ज ट्रैवल कर रहा है इट मींस इट इज अ करंट। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट फ्लो होता है उसे क्या कहते हैं? फोटो करंट कहते हैं। अब याद रखिएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी I इज इक्वल्स टू Q बाई टी। ज्यादा चार्ज यदि फ्लो होगा तो ज्यादा करंट I इक्वल्स टू Q बाई टी, यही तो बोलोगे ना आप, यहां लिख रहा हूं। और यदि कम चार्ज फ्लो हुआ तो आपके पास में करंट कम। टाइम में यहां जो है बिकॉज आपको फ्लो होने के लिए टाइम सेम लग रहा है, अभी बता दूंगा, लेकिन आपको मालूम है कि चार्ज यदि ज्यादा है सेम टाइम में, टाइम तो सेम है, मोर चार्ज मींस मोर करंट एंड लेस चार्ज मींस लेस करंट। दो इंपॉर्टेंट चीजों को समझिए, इंटेंसिटी ऑफ द फोटोन्स जो मैंने समझा दिया, और एक और चीज है इमिशन एफिशिएंसी। बात ही नहीं होती इस पर बात होना बहुत जरूरी है, इमिशन एफिशिएंसी। तो चलो, यहां एक चीज बिल्कुल क्लियर थी, 1 मीटर स्क्वायर का एरिया और 1 सेकंड, ये फिक्स कर रखा है। तो ये जो प्लेट है ये इसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, और सारा स्टडी 1 सेकंड पे है। इस प्लेट का एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, और सारी स्टडी कहां है? 1 सेकंड पे, ठीक है। तो मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी कि ये जो आपका सोर्स है ये कहता है सर मेरी जिम्मेदारी है, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव यू, ये जितने भी आपको सर्पिलाकार चीजें नजर आती हैं, दीज आर फोटोन्स। ये क्या है? आपके फोटोन्स हैं। तो क्या जिम्मेदारी है? 1000 फोटोन्स पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। 1000 फोटोन्स पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड मीन आपके 1 सेकंड में इस 1 मीटर स्क्वायर पे कितने फोटोन गिरे? 1000। और ये आपकी क्या इंटेंसिटी। अब 1000 फोटोन आके यहां तैयार हैं कि भैया हमें क्या करने हैं, इस मेटेलिक प्लेट से जिसका वर्क फंक्शन W है क्या निकालने हैं? हमें इससे फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालने हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालने हैं। आपको मेरी बात समझ आ गई पूरी सबको? ठीक है। अब एक वर्ड आया इमिशन एफिशिएंसी 20%, समझना इसको, ये बहुत जरूरी है। ये मेटल है, ये यहां मैं M/A लिख रहा हूं, इसका मतलब समझ जाना डियर स्टूडेंट्स। ये मेटेलिक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज्ड, और यहां इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो आपका फोटोन है ये रहा, इसकी एनर्जी है E, that will be h nu, that will be equals to hc upon lambda, and let it is equals to 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लिया मैंने। तो एनर्जी कितनी? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वर्क फंक्शन को ले लेंगे अभी हम, इट विल बी लेसर देन दैट, तो आप 1.2 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, वट एवर इट। अब पहले तो मुझे बताओ कि ये फोटोन आकर इस इलेक्ट्रॉन से टकराता है, तो फोटोन या तो अपनी पूरी एनर्जी दे देता है, पार्शियल तो कुछ है ही नहीं, समझा चुका यार मैं तुमको। तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन है ये या तो अपनी कंप्लीट एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देगा,
और खुद अब सारी एनर्जी दे दी, तो ये एनर्जी का ही तो पैकेट था यार। तो जब बचा ही नहीं एनर्जी तो काय का एनर्जी का पैकेट यार। तो फोटोन अपने आप को समाप्त करके, अपने अस्तित्व को समाप्त करके सारी एनर्जी किसको दे रहा है? इलेक्ट्रॉन को। और ये इलेक्ट्रॉन अब हो सकता है एटम से भी बाहर आ जाए और हो सकता है आपके मेटेलिक प्लेट से, धात्विक सतह से भी बाहर आ जाए। पक्की बात है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। हो सकता है कि ये जो परमाणु है, ये जो एटम है, ये सरफेस का एटम हो, तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही एटम से निकले वैसे ही सरफेस से निकल जाए, तो ये क्या आ जाएगा? सरफेस से बाहर आएगा। ये नहीं तो इसका भाई आएगा। क्यों? क्योंकि E ग्रेटर देन W है। आना तो यही से, इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर आएंगे ही सही। मेटेलिक प्लेट से, धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर तो आना ही है, पर कौन सा इलेक्ट्रॉन आएगा ये डिसाइडेड थोड़ी है। किस एटम का कौन सा इलेक्ट्रॉन? अब सुनिए, आपने कहा सर ये फोटोन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ये गलत इंसान से टकरा गया, इसने आके न्यूक्लियस को हिट कर दिया। अब न्यूक्लियस तो बहुत हैवी है यार, ये तो इलेक्ट्रॉन है। कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस इज वेरी हैवी, और न्यूक्लियस ने इस पूरे फोटोन को एब्जॉर्ब कर लिया और हिला भी नहीं। तो आपका ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टकरा गया और न्यूक्लियस ने इसे एब्जॉर्ब कर लिया। इज दैट क्लियर? अब तो आपको पता है कि इस फोटोन की वजह से ये तो खुद अस्तित्व में है नहीं, लेकिन क्योंकि ये अब इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकता, तो ये फोटोन जो किसी न्यूक्लियस से जाके टकरा गया, हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए ये यूजलेस हो गया। तो हजारों फोटोन हैं, कुछ न्यूक्लियस से टकराएंगे, अपनी एनर्जी को न्यूक्लियस को डोनेट कर देंगे पूरी, न्यूक्लियस उस एनर्जी से कुछ और नहीं करेगा, आपकी प्लेट हीटअप हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। देख लीजिएगा, हो ही जाती है वो। अरे यार एनर्जी तो कंजर्व्ड ही है, कहीं तो वो आपके काम आएगी और कन्वर्ट होगी। अब ये यदि आपका फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। तो यहां मैं आपको कह रहा हूं इमिशन एफिशिएंसी कितनी है? 20%। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? इट इज अ 20% इमिशन एफिशिएंसी। इसका मीनिंग ये है कि आपके पास 100 फोटोन्स यदि हैं तो उसमें से 20 फोटोन्स ही इलेक्ट्रॉन्स निकाल पाएंगे। मतलब 100 फोटोन की वजह से, यहां स्पष्ट तौर पे लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, 20%। तो 100 फोटोन कितने इलेक्ट्रॉन? 20 फोटो इलेक्ट्रॉन निकाल पाए, तब कहूंगा एफिशिएंसी कितनी है? 20%। अच्छा, मेरे पास फोटोन आ कितने रहे थे? 1000। एफिशिएंसी कितनी है? 20%। तो 100 यदि फोटोन आते तो 20 फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते, 100 में से 20 कामयाब, बाकी सब तो जैसे कहते हैं ना। अरे यार एक एग्जांपल देता हूं मैं सब लोगों को। कई बार हम दिवाली के दौरान बहुत सारे फटाके लाते हैं, तो पता लगा 100 फटाके लेके आए, उनमें से बाकी तो 20 तो चले और 100 चले ही नहीं, ना तो उन्होंने आवाज की ना ब्लास्ट किया, जिनको कहते हैं ना सुर्रे निकल गए। शाबाश। तो आपने मुझे कहा सर कितनी एफिशिएंसी है? 20%। मीन्स 100 फोटोन सिर्फ 20 फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर पाएंगे। आ कितने रहे थे? 1000। तो आप कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स? सर 200 फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? आपके इजेक्ट होंगे। तो ये कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो आप मुझे कहोगे ये 200 फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं। सारा खेल कितना है? पर सेकंड और 1 मीटर स्क्वायर का। इज दैट क्लियर? समझ आ गया? तो आप इंटेंसिटी ऑफ फोटोन्स समझ चुके थे, और इस प्लेट की, इस मेटेलिक प्लेट की जिसे हम इमीटर कहते हैं, आप ये भी समझ चुके कि इसकी इमिशन एफिशिएंसी कितना बड़ा रोल प्ले करती है। यदि इमिशन एफिशिएंसी को मैं बाय द वे यहाँ पर उठाकर 10% कर देता ना, तो यहाँ सिर्फ क्या आता? आपके पास 100 आता। 40% कर देता तो 400 आ जाता। इज दैट क्लियर इन योर माइंड? अभी कितनी है जल्दी से बताइए? 20%। 200 फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। अब पहले ये बताइए कि इनकी एनर्जी कहाँ से कहाँ तक है? तो इनकी एनर्जी 0 से लेकर के मैक्सिमम तक है। बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा।
ताकि मतलब फिर कभी नहीं पढ़ना पड़े, एक ही बार में सब काम हो जाए। अब पहले बताओ कौन से इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए हमने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया और अभी देखिएगा सबके सब लोग, जस्ट अ मिनट। टर्मिनल ए और बी के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, मैंने कोई बैटरी अप्लाई नहीं की है, नो बैटरी। एंड यू गेट सरप्राइज्ड आउट कि मैं जैसे ही इसे कनेक्ट करता हूं बहुत सी चीजें सीखने को मिलेंगी आपको, बहुत सारी चीजें। मैं ये देखता हूं दैट देयर इज अ डिफ्लेक्शन। हो सकता है 3 मिली एम्पियर करंट हो सकता है 4 मिली एम्पियर, पर करंट है। अब एक तो खोपड़ी खराब हो गई सबसे पहले तो आपकी भी और मेरी, अरे यार बिना पोटेंशियल डिफरेंस के करंट कैसे? क्यों? क्योंकि पढ़ के तो करंट में यही आए थे कि पोटेंशियल डिफरेंस जब अप्लाई करते हैं तो करंट फ्लो होता है, लेकिन सही तरीके से पढ़ के नहीं आए थे। अरे मेटेलिक कंडक्टर पर यदि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो तो करंट फ्लो होता है। कई डिवाइसेस, ये रही फोटो ट्यूब, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती है। एंड आप यहां एक मैं इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स बना रहा हूं, ये आपका इधर की तरफ एक्स एक्सिस पे वी है, वाई एक्सिस पे करंट है, और ये आपका ओरिजिन है। और जब 0 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस तो भी आपकी I0 करंट फ्लो हो रही है, बिकॉज कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे थे जिनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी और वो बिना किसी सपोर्ट के इमीटर से कलेक्टर तक पहुंच गए और उनकी वजह से करंट फ्लो होने लग गई। आई मेरी बात समझ में? क्लियर? शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल। अब ये ग्राफ है। अब मैंने क्या किया, सपोर्ट दिया, समझ गए सबके सब लोग? तो अब समझिएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, हमें इन सब चीजों को थोड़ा सा गहराई से लेना है। आई एम जस्ट अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में मैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता हूं। ये पोटेंशियल डिफरेंस कौन है? वी, ये लिख रहा वी। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 टर्मिनल्स ऑफ अ फोटो ट्यूब। समझिएगा, फोटो ट्यूब के दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस मैंने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, ठीक है। और ये साइड हायर पोटेंशियल पर और ये साइड लोअर पोटेंशियल पर। पहले तो सबको पता है कि जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा तो अब सब एक एक चीज को समझना यार, कंप्रोमाइज मत करना। पहले तो ये बताओ कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये तो हो गई आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर लगेगा? नेगेटिव चार्ज है, F इक्वल्स टू QE। हर चीज रिवाइज होती है बेटा, हर चीज पढ़ाने वाला चाहिए, जो दिल से पढ़ाता है ना वो कहीं नहीं छोड़ता, वो सब कुछ करा देता है। तो आपका ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ। इलेक्ट्रॉन क्योंकि चार्ज है और नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है F इक्वल्स टू QE, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो आपने इन इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स लगा दिया। अब किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। आहा, पहले तो ये फोर्स नहीं था ना। कई बार क्या होता है, किसी के नंबर आ गए 33, अब बेचारा ये फेल हो गया, ठीक है। 100 में से 36 आने चाहिए, आए कितने? 33, फेल हो गया। इतने में एक जने ने कहा अरे यार 3 नंबर की ग्रेस लगती है, तो 33 और 3 कितने हो जाएंगे तेरे? 36। जल्दी से बता के ग्रेस भी है, पास हो जा। तो अभी कुछ इलेक्ट्रॉन्स नहीं पहुंच पा रहे थे, क्यों? क्योंकि उनके पास इस फोर्स का सपोर्ट नहीं था। और इस फोर्स का सपोर्ट क्यों नहीं था? क्योंकि मैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं कर रहा था। लेकिन अब मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स लगा। और जो इलेक्ट्रॉन अभी इमीटर से कलेक्टर, आप इसे कैथोड भी कह सकते हैं, इसे एनोड भी कह सकते हैं, लिख देता हूं आपके लिए। इसे कलेक्टर भी कह दीजिए आप, एनोड भी कह दीजिए, और इसे क्या कह सकते हैं? इमीटर के साथ साथ इसे आप कैथोड भी कह सकते हैं। लिख लीजिएगा, आपको ये जबरदस्त लेक्चर है ये। तो अब नंबर ऑफ जो आपके इलेक्ट्रॉन्स थे वो कम पहुंचेंगे या ज्यादा पहुंचेंगे? ज्यादा, ठीक है। और ये बहुत डिस्टेंस तो जरा सी है, इसलिए I इक्वल्स टू Q/T में ये टाइम मायना नहीं रखता, बिकॉज डिस्टेंस इज वेरी लेस।
हार्डली इट इज इन, मतलब 10-20 किलोमीटर नहीं है, तो टाइम मायना नहीं रखता। अब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचे तो ज़्यादा करंट। तो जब मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया था तो करंट कितना था, I0। अब मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, अब आप समझिएगा ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये ओरिजिन और ये पॉजिटिव है, पर इस पॉजिटिव का मतलब लोग गलत समझते हैं, आप मत समझिएगा। इस पोटेंशियल डिफरेंस के इस पॉजिटिव होने का मतलब है B इज एट हायर पोटेंशियल एंड A इज एट लोअर पोटेंशियल। मतलब मेरा जो कलेक्टर है वो हायर पोटेंशियल पर है और मेरा जो इमीटर है वो लोअर पोटेंशियल पर है। ये है इसका मीनिंग, ताकि इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक जाने में सपोर्ट मिले। अच्छा, मैंने कहा यार पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू को बढ़ाओ, सपोर्ट बढ़ाओ। E इज इक्वल्स टू आप जानते हैं V/D होता है। जैसे ही आपने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ गई और F इज इक्वल्स टू QE बढ़ गया। एक एक चीज आपको समझ आ रही होगी पूरी तरह से। इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया, E इक्वल्स टू V/D, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस, ये रहा। तो V बढ़ते ही E बढ़ गया और F इज इक्वल्स टू QE, E बढ़ते ही फोर्स बढ़ गया और खींच के लाया। तो पता लगा कि यार 3 नंबर की ग्रेस की जगह पर बोर्ड ने कहा कोरोना कोरोना चल रहा है यार, इस बार 3 नंबर की जगह ऐसा करो ग्रेस 10 नंबर की दे दो। तो जिनके 26 नंबर आए थे जो पहले फेल थे, अब वो भी पास हो गए। तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ से बढ़ते चले जाएंगे और आपका चार्ज बढ़ने की वजह से करंट बढ़ेगा। लेकिन लिमिट है यार, हर चीज की लिमिट है। यहां कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं, 200। तो आप जैसे जैसे V बढ़ाते चले गए, आप इस पोजीशन पे पहुंचे, ये रहा पोजीशन, आई कॉल इट एज पोजीशन 1 और यहां कह रहा हूं 2। पोजीशन 1 से 2 के दौरान आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दो। यहां ये 10 वोल्ट, यहां ये 20 वोल्ट, आपका करंट जो है ना वो फिक्स्ड हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस तो बढ़ रहा है लेकिन करंट नहीं बढ़ रहा। क्यों? अरे भाई चार्ज अब नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि यहां कितने फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट हुए थे, 200। उनमें से जो जीरो काइनेटिक एनर्जी वाले थे उनको भी आप पकड़ के लिए, आप लाओगे किसको? क्लास में 200 लोग हैं, ठीक है ना, आपने 200 के 200 को पास कर दिया, अब ग्रेस बढ़ाते चले जाओ, 200 में से 250 तो पास नहीं कर सकते ना। तो आपका इस पॉइंट 1 पे जाके करंट मैक्सिमम हो गया और अब पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाइए लेकिन करंट नहीं बढ़ेगा। इसका सिंपल मीनिंग है, इस करंट का नाम क्या है? सैचुरेशन करंट। तो ये करंट कहलाती है आपकी कट ऑफ करंट। इस समय पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 0। फिर आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जा रहे हो, करंट बढ़ता जा रहा है और I0 से कितना हो गया? IS का मतलब सैचुरेशन करंट। और ये 1 to 2 का जो रीजन होता है, इसको क्या कहते हैं आप? इसे कहते हैं सैचुरेशन रीजन। संतृप्त क्षेत्र कहलाता है ये। अब संतृप्त हो गए, इससे ज्यादा नहीं, इट गेट्स सैचुरेटेड। इज दैट क्लियर? तो ये तो आपने फोटो ट्यूब के कैरेक्टरिस्टिक्स बना ली। अब समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या किया, मैंने कहा कि यार 1000 फोटोन की जगह पे अब आप क्या कीजिए, 2000 फोटोन पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो एक की जगह मैंने एक और सोर्स लगा दी। ऐसा कैसे? तो पहले 1000 फोटोन, अब कितने हो गए? 1000 इससे और एक सोर्स और लगा दिया। ऐसा कैसे? ही जितने चाहे लगा सकते हैं यार, हमारे मर्जी के ऊपर है। तो अब कितने फोटोन आ रहे हैं? 2000, और 2000 का 20%। तो भैया अब जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे 20% एफिशिएंसी पे, वो 100 में से 20, तो 2000 में से 400। और आप कहोगे कि सर अब ये 200 फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये कितने? 400। तो आप बताओ कि मैक्सिमम करंट कितने की वजह से था पिछली बार? 200 की वजह से। अब कितनों की वजह से हो गया? 400 की वजह से। तो जैसे ही आपने इंटेंसिटी बढ़ाई, ये ग्राफ ऐसे कैसे ही चला, लेकिन अब आपकी सैचुरेशन करंट बढ़ गई बेटा। ये सैचुरेशन करंट पहले केस में थी और ये सैचुरेशन करंट दूसरे केस में हो गई। एग्रीड?
आ गई आपको मेरी बात समझ? तो यदि इंटेंसिटी वन और यहां इंटेंसिटी INT लिख देते हैं, इसको समझ जाओगे आप, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई भी लिखते हैं, लेकिन आई में कंफ्यूज मत होना, फिर समझ लेना कौन सा आई करंट है और कौन सा आई इंटेंसिटी है। मैं तो INT लिख रहा हूं, ये INT2, ये इंटेंसिटी 1, और इंटेंसिटी 1 लेस है किससे? इंटेंसिटी 2 से। इंटेंसिटी 1 इज लेसर देन इंटेंसिटी 2। आ गई आपको मेरी बात समझ? बहुत आसान। जितना इंटेंसिटी ज्यादा होगी सैचुरेशन करंट बढ़ती चली जाएगी। तो एक कंसेप्ट लिख लीजिए कि फोटो ट्यूब में सैचुरेशन करंट इंटेंसिटी के साथ बढ़ता है, और ये सैचुरेशन करंट सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी पर ही डिपेंड करता है। हाँ यार, आप जब इस तरह से गेस्चर आता है ना आपका कि हाँ सर खोपड़ी में घुसा, तो मुझे बहुत खुशी होती है और मुझे बहुत एनर्जी भी आ जाती है। हालांकि अब बहुत साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते पढ़ाते, तो ऐसा लगने लग जाता है यार कब तक पढ़ाएंगे। अब लाखों को पढ़ाते 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 मतलब 30 साल हो गए लगभग। बट आप जब ये कहते हो ना, आपकी आंखें ही बता देती हैं, अरे यार ये था क्या? हाँ ये था। तो अब यदि आपने यहाँ से एक और लगा दिया बल्ब और इंटेंसिटी बढ़ा दी, तो सैचुरेशन करंट और बढ़ जाएगा। कट ऑफ करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, छोटा मोटा पड़ जाए, बट बहुत ज्यादा कोई कट ऑफ करंट पे फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अब समझिए, अब थोड़ी सी खतरनाक चीज है। हालांकि खतरनाक तो क्या है यार, समझने वाले के लिए कुछ भी खतरनाक नहीं होता। अब आपने पोटेंशियल डिफरेंस तो अप्लाई किया, लेकिन क्या किया? पोटेंशियल डिफरेंस में A at higher potential and B is at lower potential। तो अब E वेक्टर का डायरेक्शन तो वही हायर टूवर्ड्स लोअर, तो ये E वेक्टर का डायरेक्शन ये वाला हो गया। और जब ये E वेक्टर का डायरेक्शन हुआ, तो डियर स्टूडेंट, अब इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स किधर लगेगा? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, F इक्वल्स टू QE लगेगा ई वेक्टर की अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये फोर्स क्या आपके इलेक्ट्रॉन को, फोटो इलेक्ट्रॉन को कैथोड से एनोड तक सपोर्ट थोड़ी करेगा, ये तो अपोज करेगा। और अब तो ये हाल ही हो गया कि जिसके जितने भी नंबर आए उनमें से 10-10 काट दिए जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो आप बेचारे नंबर ऑफ पास होने वाले जो स्टूडेंट थे वो कम हो जाएंगे, तो अब इलेक्ट्रॉन रुकेंगे। बट जब ये हायर पे था और ये लोअर पे था, तो पोटेंशियल डिफरेंस को आपने क्या लिया था? पॉजिटिव। लेकिन अब ये लोअर पे है और ये हायर पे है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का आपने साइन क्या ले लिया? नेगेटिव। यहां बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करोगे। ये पोटेंशियल नहीं है, नाम इसका पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, उसका नाम पोटेंशियल है, लेकिन वो है तो पोटेंशियल डिफरेंस। और कौन सा? वो पोटेंशियल डिफरेंस जो आपकी फोटो करंट को, आपके फोटो इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां तक, कैथोड से एनोड तक, इमीटर से कलेक्टर तक जाने से रोके। अब आपने चालू कर दिया रोकना। पहले आपने रोका इस जगह पे, ये मैंने 3 वोल्ट लिखा है, नेगेटिव साइन। ये नेगेटिव का मतलब बताओ सर? 3 वोल्ट ये पोटेंशियल डिफरेंस, नेगेटिव का मतलब है ये हायर पे और ये लोअर पे। अब बेचारे कुछ पास हो रहे थे, वो 33 नंबर वाले, ठीक है, 3 नंबर मिलके तो वो पास होते, ठीक है, वो तो फेल हो ही गए। लेकिन जो 36 वाला था उसके भी 3 नंबर काट दिया आपने, तो जो 36 वाले पास थे वो भी फेल हो गए। मीन यहां से यहां तक इस तरफ जाने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम होगा। नंबर कम होगा तो क्यू डिक्रीज होगा, और क्यू डिक्रीज होगा तो करंट भी डिक्रीज हो जाएगा। तो ये क्यू डिक्रीज हो गया और करंट भी डिक्रीज हो गया। आ गई आपको मेरी बात समझ में? तो ये देखिए, यहां से करंट यहां, और -5 वोल्ट कर दीजिए। 5 नंबर काटिए, ठीक है, 5 नंबर काट लीजिए। तो अब बेचारा 36 पे पास होने वाला था, ठीक है। अब जिसके 40 थे वो भी फेल हो गया, क्योंकि जिसके 40 थे उसके आपने कितने काटे? 5 नंबर काट दिए, तो 35 ही रह गए, तो वो भी फेल हो गया। तो जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे आपका ये करंट कम होता चला जाएगा, और इस जगह पर आकर कितना हो गया? 0। तो ये जो V0 कहलाता है, ये क्या है आपका? ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है।
अब परेशानी ये होती है, इधर देखना, ध्यान से समझना, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का काम क्या? अरे वाह यार, शाबाश, इसने फोटो करंट को जीरो किया। तो फोटो करंट किसकी वजह से फ्लो होती है? फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और उन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कितनी है? के मैक्सिमम। तो मुझे यदि किसी को भी पास नहीं होने देना है, तो मैंने एक बच्चे को पकड़ा, सबसे ज्यादा नंबर किसके हैं? उसको फेल कर दो। तो जो हाईएस्ट मार्क्स वाला है वही फेल हो गया, तो बाकी तो अपने आप फेल हो गए। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी जिसकी मैक्सिमम थी ना, इसको रोक दो। तभी तो मैंने इस के मैक्सिमम को EV0 के इक्वल किया था। आगे ही आपको मेरी बात समझ में क्लियर हो गया? तो जब आप स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो इस फोटो ट्यूब का फोटो करंट कितने पे आ जाता है? 0 पे आ जाता है। और आपको ये भी पता है, ये रिलेशन था, मैं यहां लिख रहा हूं आपके सामने, EV0 इज इक्वल्स टू के मैक्सिमम इज इक्वल्स टू E माइनस W। सब सिखाया था मैंने आपको। और अब यदि मुझसे कहोगे कि V0 किस पे डिपेंड करता है, तो आप कहोगे V0 इज इक्वल्स टू E माइनस W अपॉन E। समझ लीजिएगा, पहले एक ही सेकंड में क्लियर कर रहा हूं। पहले तो बताओ, एक बल्ब या 2 बल्ब या 3 बल्ब या 4 बल्ब, जितने ज्यादा बल्ब उतने ज्यादा फोटोन और उतने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो मुझे बताओ कि नंबर ऑफ बल्ब बढ़ाने और घटाने से आपको नंबर ऑफ फोटोन्स तो बदल जाते हैं, पर एनर्जी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो आप नंबर ऑफ बल्ब्स बढ़ाओ, फोटोन्स का नंबर बढ़ाओ या फोटोन्स का नंबर घटाओ, आपकी ये इंटेंसिटी बढ़ जाएगी और घट जाएगी, लेकिन आपके एनर्जी ऑफ फोटोन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करता था? इस मेटल के मटेरियल पे। मैंने कहा ये मेटल आपका फिक्स्ड है, मैंने ले लिया, सीजियम ले लिया या मैंने कोई और भी ले लिया, वही लोगे जिसका वर्क फंक्शन कम हो। तो आपके इस इंटेंसिटी ऑफ फोटोन के चेंज होने से ना तो E बदला ना W बदला, और जब E और W नहीं बदलेंगे तो E माइनस W भी नहीं बदलेगा, और चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन ना तो तुम बदल सकते ना मैं बदल सकता। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का डिपेंडेंस बिल्कुल शाबाश। स्टॉपिंग पोटेंशियल का डिपेंडेंस किस पे नहीं है? इंटेंसिटी पर नहीं है। स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है? E पर और W पर। जब तक मेटेलिक प्लेट नहीं बदलोगे, W नहीं बदलेगा। आपने E सेम रखा, सेम E, और यहां प्लेट्स बदलते चले गए, यहां प्लेट्स बदलते चले गए, ठीक है ना? समझ आ गई मेरी बात? तो आप मुझे जवाब दोगे कि सर E तो कांस्टेंट है, W बदल गया, छोटा E चार्ज ऑन टू द इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, तो V0 बदल जाएगा। कंफर्म? अच्छा, इसे मत बदलो, पहले यहां ले आओ सीधा सीधा ग्रीन कलर की लाइट, फिर ले जाओ येलो कलर की लाइट, फिर एक्सपेरिमेंट करो विद वायलेट कलर लाइट। अरे भाई, कलर बदलते ही बदलेगा, बाकी कुछ आपने बदला नहीं, और E बदलते ही V0 बदल जाएगा, ठीक है? ये माइनस क्या बताता है? यस, पोलरिटी, कि अब ये हायर पे और ये लोअर पे। अब ध्यान से देखना, ये तो आपको क्लियर हो ही गया, सैचुरेशन करंट ये मैंने बनाया। अब हम जो काम कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहां गलतियां होती हैं। मैं क्वेश्चन ही करा रहा हूं सीधा आपको। तो ये आपका एक तरीके से लास्ट पोर्शन था, ये खत्म हो गया। इसके बाद में आपका टेस्ट भी है, ठीक है? लेकिन टेस्ट के बाद हम इस पर क्वेश्चन डिस्कशन और रखेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन रोज डिस्कस किया करेंगे हम। अभी हम एक और सीरीज शुरू कर रहे हैं क्वेश्चंस की, उस पर भी ध्यान दीजिएगा। ये आपने चेंज किया और ये लाइन यहाँ आ गई, और यहाँ लिखा मैंने V01 और यहाँ लिखा V02, और ये भी माइनस है, और मैं दोनों की वैल्यूज लिख रहा हूं अभी। ये -30 वोल्ट है, ये रहा, और ये क्या है आपके पास में? ये -40 वोल्ट है। कहानी को समझिएगा। और ये सैचुरेशन करंट ये शो कर रखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बाद आपके पास कुछ नहीं बचता है। अब इसको लिखा आपने ग्राफ 1, ये रहा,
ये ग्राफ है आपका 1 और ये ग्राफ है ये 2। रीड कीजिए यार मेरे साथ, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। यस, बच्चे ने मुझे ये कहा कि सर ग्राफ 1 ही हो जा रहा है। ले चलता हूं आपके सामने। ये ग्राफ 1 है। तो ग्राफ 1 और 2 ये बताते हैं कि सर इंटेंसिटी ऑफ द फोटोन बिल्कुल बिल्कुल बराबर है दोनों केसेस में, बिकॉज सैचुरेशन करंट सेम है, बिकॉज सैचुरेशन करंट सेम है। लेकिन सर ये कंफर्म है, आपने ये बता दिया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल ये 30 वोल्ट, ये 40 वोल्ट। माइनस नहीं बोल रहा हूं मैं, खतरनाक गलती कर देते हो तुम, खतरनाक। इसीलिए मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल को क्या बोला, बोलिए मेरे साथ, मैंने बोला 30 वोल्ट और इसको क्या बोला 40 वोल्ट। स्टॉपिंग एनर्जी, तो आप कहोगे स्टॉपिंग एनर्जी को मैंने सिखाया था EV0। तो स्टॉपिंग एनर्जी यहां तो है 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अरे भाई 4 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहां कितनी है 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल यहां कितना है 30 वोल्ट और यहां कितना है 40 वोल्ट। सब कुछ आपसे एक ही चीज पूछी जाती, एक ही चीज, कि एक बार आपका एक्सपेरिमेंट जो किया गया था वो किया गया था ग्रीन कलर से, इस समय ग्रीन कलर की लाइट का यूज था, और एक बार जो किया गया था आपके पास में इट इज विद रेड कलर। आप ये बताइए कि कौन सा ग्राफ ग्रीन कलर के लिए है जब आपने ग्रीन कलर का बल्ब यूज किया, और कौन सा ग्राफ आपका रेड कलर के बल्ब के लिए जब आपने रेड कलर का बल्ब यूज किया। 1 और 2 में से आइडेंटिफाई करना है। एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी पूरी। अब स्टूडेंट ने पहले तो ये कहा कि सर आपका बल्ब ग्रीन हो चाहे आपका बल्ब रेड हो, इनका इंटेंसिटी का काम तो बिल्कुल एक जैसा है सब कुछ। क्यों? क्योंकि सैचुरेशन करंट सेम है। बट आपने मेटेलिक प्लेट, अरे भाई सिर्फ बल्ब ही तो बदला यार। हाँ बहुत बढ़िया। तो आपने कहा सर V0, और V0 की आपने फास्ट कैलकुलेशन करके दी मुझे। V0 इज इक्वल्स टू E माइनस W डिवाइडेड बाय स्मॉल ई। अब समझिएगा, एक बच्चे ने ऐसे काम करना होता है आप लोगों को, वो कहता है सर चार्ज ऑन टू द इलेक्ट्रॉन सेम है सबके लिए, और चूंकि आपने ये मेटेलिक प्लेट नहीं बदली इसलिए W भी सेम है। अब सारा खेल बचा किसका, E का, और आपने ये माइनस साइन पहले ही हटा लिया। क्यों हटा लिया आपको पता है, वरना क्या सोचता है आदमी कि -40 वोल्ट तो डेफिनेटली -30 वोल्ट से कम होता है। हाँ बोल रहा हूं भाई, ये करेक्ट है, लेकिन ये पोटेंशियल के लिए होता है। यहां पोटेंशियल थोड़ी है, यहां तो पोटेंशियल का डिफरेंस की पोलरिटी है कि जब भी ये हायर पे और ये लोअर पे तब तो लोगे पॉजिटिव, और जब ये लोअर पे और ये हायर पे तब लोगे नेगेटिव। तो ये माइनस वैल्यू में इंक्लूड थोड़ी है। तो ये ध्यान रखना कि स्टॉपिंग पोटेंशियल में माइनस बताता है कि मैं रोकने के लिए हूं। तो इनको हटा लो, इनको हटा लोगे तो आपको अपने आप लगेगा कि 40 वोल्ट ज्यादा है और 30 वोल्ट कम है। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल मोर, याद रखना, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल मोर और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल लेस, मीन्स नंबर 2 में स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा है। तो V0, W ने कुछ किया नहीं, E ने कुछ किया नहीं। नंबर 2 ग्राफ में स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा, माइनस का रोल नहीं है, ये हटा दिया। 40 वोल्ट ज़्यादा, 30 वोल्ट कम। तो V0 ज़्यादा कब आ सकता है ये बताओ, जब E ज़्यादा हो। बहुत ही बढ़िया यार, शानदार। और E ज़्यादा कब होगा, तो रेड का तो एनर्जी सबसे कम होता है, ग्रीन का उससे ज़्यादा होता है। तो ये किसके लिए हो गया आपका, दिस इज फॉर ग्रीन, दिस इज नथिंग बट इट इज फॉर ग्रीन, एंड दिस इज फॉर रेड। मीन्स सेकंड वाला जो ग्राफ है वो किसके लिए है, रेड। फर्स्ट वाला रेड के लिए और सेकंड वाला ग्रीन के लिए। मोर एनर्जी, मोर स्टॉपिंग पोटेंशियल 40 वोल्ट, लेस एनर्जी, लेस स्टॉपिंग, सॉरी, मोर एनर्जी, मोर स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर ग्रीन, लेस एनर्जी, लेस स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर रेड। अब कंक्लूड कर लो,
बस खुशी खुशी इस चैप्टर को अब विदा कर देते। चैप्टर विदा नहीं हुआ है, हमने विदा किया है, चैप्टर तो हमारे साथ रहेगा। क्वेश्चंस तो मैं हमेशा देते रहूँगा आपको, और जल्दी से संडे के टेस्ट की तैयारी करूँ, ठीक है। सबके सब लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पे भी मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे भी क्वेश्चन दूंगा। जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें से 80% क्वेश्चंस वो होंगे जो रेगुलर हैं, आपको लगभग 80 to 90% क्वेश्चन मिल जाएंगे। 10% क्वेश्चन मैं उठपटांग दूंगा जो आपको झकझोरेंगे, जो आपके कंसेप्ट्स को इंप्रूव करेंगे। उनकी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि करना तो सारा ही है। रेगुलर क्वेश्चन भी आया है तो देखते ही गोली मार देना यार, नटशेल में आओ, बिल्कुल शाबाश। अरे वाह यार, थके नहीं कोई भी। हाँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल की डिपेंडेंस इंटेंसिटी पे नहीं है, सैचुरेशन करंट की डिपेंडेंस इंटेंसिटी पे है। सारा समझा दिया मैंने। स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड करता है कि ई और डब्ल्यू का हाल क्या है, समझ गए। आपने डब्ल्यू को कांस्टेंट रखा, ये छोटा ई तो कुछ करता ही नहीं है, ये तो छोड़। आपने डब्ल्यू को कांस्टेंट रख के ई को चेंज किया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बदलेगा। आपने ई को कांस्टेंट रख के डब्ल्यू को चेंज किया तो भी स्टॉपिंग पोटेंशियल बदलेगा। एक बार जरूर ध्यान रखना कि ई और डब्ल्यू दोनों को बदल डाला, फिर भी हो सकता है ई माइनस डब्ल्यू कॉन्स्टेंट रहे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कॉन्स्टेंट रहेगा। समझना, डब्ल्यू और ई बहुत इंपॉर्टेंट है। V0 का वैल्यू क्या है? V0 का वैल्यू है E माइनस डब्ल्यू डिवाइडेड बाई ई। अब छोटा ई तो कुछ कर ही नहीं रहा, ये तो कुछ ही नहीं कर रहा। अब आपने W को भी बदला और E को भी बदला, ये 3 और ये 1, बोलो 3 माइनस 1 कितना? 2 V0। ये 4 और ये 2, 4 माइनस 2 कितना? 2। ये 5 और 3, 5 माइनस 3 कितना? 2। ये 6 और ये 4, 6 माइनस 4 कितना? 2। तो E अलग अलग है, W अलग अलग है, लेकिन E माइनस डब्ल्यू सेम है। और E माइनस डब्ल्यू यदि सेम है तो V0 भी क्या आएगा? सेम आएगा। तो अब आपको ये क्लियर हो गया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड किस पे करता है। W कांस्टेंट, E को चेंज करोगे V0 बदलेगा। E कांस्टेंट, W को बदलोगे V0 बदलेगा। E और W दोनों को बदल दिया तो V0 बदल भी सकता है और नहीं भी बदल सकता, क्योंकि कई बार E और W दोनों बदलने पर भी E माइनस डब्ल्यू क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अरे वाह, शाबाश, सब लोग समझ गए। बस इसी तरह से पढ़ते रहिए।